तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप फील्ड वाइंडिंग, यानी तो ये हो गया दूसरा टाइप फील्ड का कनेक्शन जो कि इस मिक्सर में किया गया है। अब चेक कॉमन वायर को किस तरीके से चेक करना है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए मीटर को हम अपना कंटिन्यूटी रेंज पर रख दिए हैं, मीटर को कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिक्सर का फील्ड को किस तरीके से चेक किया जाता है। वैसे तो ये जो लोग नए होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो काफ़ी आसान है, ये तो कोई भी चेक कर लेगा, लेकिन आप जान लें कि मिक्सर का फील्ड दो तरीक़े से वाइंडिंग किया जाता है। एक मिक्सर का फील्ड ये जो है अलग तरीके से वाइंडिंग किया गया है, दूसरा ये जो फील्ड है हमारा अलग तरीके से वाइंडिंग किया गया है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों को हम किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से श्योर हो जाए कि ये हमारा फील्ड सही है और ये हमारा फील्ड सही है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। नहीं तो अगर आप नहीं जान पाएंगे कि इसमें किस तरीके से फील्ड को चेक किया जाता है, देखिए ये जो हम सबसे पहले आपको ये दोनों फील्ड में डिफरेंस दिखा देते हैं। ये दोनों फील्ड में डिफरेंस क्या है, देखिए आप इस फील्ड को ध्यान से देखिए, इस फील्ड को आप ध्यान से देखिए। देखिए इस फील्ड में आपको एक तरफ से एक वायर देखने को मिलेगा जिसको हम कॉमन बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें से एक पॉइंट हमारा कार्बन के लिए जाएगा। ये हो गया हमारा एक फील्ड का कनेक्शन खत्म। दूसरा फील्ड की ओर हम चलते हैं। देखिए दूसरा फील्ड किस तरीके से किया गया है। देखिए दूसरा फील्ड से 3 स्पीड का कनेक्शन निकाला गया है। देखिए दूसरा स्पीड से 3 स्पीड का कनेक्शन निकाला गया है, एक रेड, येलो और व्हाइट, जिसको हम मीडियम, लो और हाई के रूप में इस्तेमाल लेते हैं। देखिए ये स्विच में कनेक्शन किया गया है। इसके बाद एक लूप, एक वायर और है जिससे कार्बन का कनेक्शन लगा हुआ है, यानी कि इसमें नॉर्मल कनेक्शन है। एक फील्ड से 2 वायर निकला हुआ है और दूसरा फील्ड से 4 वायर निकला हुआ है। दोनों का एक एक वायर कार्बन में जाएगा, एक फील्ड का एक वायर कॉमन हो जाएगा और दूसरा फील्ड का 3 वायर स्पीड हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल कनेक्शन, इसको चेक करना काफी लोगों को आता है। ये इस तरीके का फील्ड बहुत आसानी से कोई भी चेक कर लेगा, लेकिन इस टाइप का ये जो फील्ड है हमारा, ये जो फील्ड है इसमें थोड़ा सा चेक करने में जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ही थोड़ा सा अटपटा है। अगर इस फील्ड का उनको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं जानकारी होगा तो वो इस फील्ड को कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे किस तरीके से इसको चेक किया जाता है और इसको किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है। कभी कभार क्या होता है, इस फील्ड में इस तरीका का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे इसका आर्मेचर सही रहेगा और फील्ड से प्रॉब्लम रहेगा, और जैसे ही आप इसमें सप्लाई दीजिएगा, यानी कि जैसे ही इसमें सप्लाई दीजिएगा आपका मिक्सर स्लो घूमने लगेगा। कभी कभार क्या होगा, जैसे ही आप इसमें सप्लाई दीजिएगा आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपको देखिए सबसे पहले हम आपको एक फील्ड का कनेक्शन दिखा देते हैं, एक फील्ड किस तरीके से किया गया है। देखिए एक फील्ड से आपको 4 वायर देखने को मिल रहा होगा। देखिए एक कार्बन के लिए, एक ब्लैक, एक येलो और एक और ब्लैक। ये ब्लैक हमारा कॉमन के लिए है। देखिए ये जो हमारा ब्लैक वायर है ये हमारा कॉमन हो गया। दूसरा ये जो हमारा ब्लू वायर है ये हमारा कार्बन के लिए हो गया। तीसरा ये जो हमारा येलो वायर है ये हमारा स्पीड के लिए हो गया, और ये जो ब्लैक वायर है ये भी हमारा स्पीड के लिए होगा। अब चलिए अब दूसरा फील्ड की ओर हम चलते हैं। देखिए दूसरा फील्ड में हमको 3 वायर देखने को मिलेगा। एक वायर हमारा कार्बन के लिए गया है और 2 वायर हमारा स्पीड के लिए हो गया है। अब कुछ लोग के दिमाग में ऐसा आएगा कि भैया आप तो इसमें से 4 स्पीड निकाल दिए, लेकिन नहीं, इसमें से 4 स्पीड नहीं निकला है, इसमें से 3 ही स्पीड निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर सीरीज किया गया है। देखिए यहाँ से हमारा एक स्पीड का कनेक्शन निकाल दिया गया है। इसके बाद ये जो कॉइल का, ये जो ब्लैक वायर का आउटर सिरा होगा कॉइल का, इसमें हम येलो वायर को जोड़कर और इस फील्ड से, यानी कि इस फील्ड से इस फील्ड में जम्फर दे दिया गया है। ये स्पीड का कनेक्शन किया गया है। यहाँ से ये जो येलो वाला वायर हो जाएगा हमारा सेकंड स्पीड के लिए हो जाएगा, और येलो वायर का जो हमारा आउटर सिरा होगा वो हमारा रेड हो जाएगा, और रेड हमारा थर्ड स्पीड के लिए हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस फील्ड को वाइंडिंग किया जाता है। अब चलिए सबसे पहले तो हम आपको डायग्राम के सहायता से चेक करके, डायग्राम के मदद से सबसे पहले हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इस फील्ड को वाइंडिंग किया जाता है, क्योंकि अगर हम आपको डायग्राम के सहायता से आपको बता देंगे तो आप इसको इजीली चेक कर पाइएगा किस तरीके से इस फील्ड को चेक किया जाता है। उसके बाद हम आपको विशेष इस फील्ड को चेक करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप फील्ड वाइंडिंग, यानी कि एक तरीका ये हो गया जो कि इस फील्ड में इस्तेमाल लिया गया है। इस फील्ड में इस टाइप से फील्ड को
वाइंडिंग किया गया है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका हो गया देखिए मिक्सर फील्ड कनेक्शन सेकेंड टाइप। तो ये हो गया दूसरा टाइप फील्ड का कनेक्शन जो कि इस मिक्सर में किया गया है। अब चलिए सबसे हम आपको फर्स्ट वाला कनेक्शन बता देते हैं। फर्स्ट वाला कनेक्शन तो काफ़ी आसान है, ये कोई भी चेक कर लेता है इसको। देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, एक फील्ड से आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। देखिए इस फील्ड से आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो हमारा फील्ड है, इस फील्ड से हमको 2 वायर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा ब्लैक कॉमन हो गया, और दूसरा हमारा हो गया कार्बन के लिए। सेम वही इसमें भी हम किए हैं। देखिए ये हो गया हमारा कॉमन जो कि थर्मोस्टेट में जाएगा, और ये हो गया हमारा कार्बन के लिए। एक हमारा कॉइल का कनेक्शन खत्म, एक हमारा कॉइल का कनेक्शन खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा कॉइल के कनेक्शन में। तो दूसरा देखिए, दूसरा कॉइल का कनेक्शन को भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए दूसरा कॉइल का कनेक्शन में क्या, दूसरा फील्ड का कनेक्शन में क्या किया गया है, यहाँ से एक वायर कार्बन के लिए लगा गया, कार्बन में चला गया है, और दूसरा इसका सिरा में हमको 3 वायर देखने को मिलेगा। ये 3 वायर सीरीज करके निकाला जाता है। एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्पीड, दूसरा हो जाएगा हमारा सेकंड स्पीड, तीसरा हो जाएगा हमारा थर्ड स्पीड। वही चीज़ हम यहाँ पर भी आपको दिखाए हैं। देखिए ये हो गया हमारा कार्बन के लिए, ये हो गया हमारा कार्बन के लिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पीड, ये हो गया हमारा सेकंड स्पीड, और ये हो गया हमारा थर्ड स्पीड। यानी कि ये तीनों हमारा स्पीड का कनेक्शन स्विच में जाएगा। ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट में जाएगा, ये दोनों पिन हमारा कार्बन में जाएगा। तो इसको चेक करना काफ़ी आसान है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप सीरीज वायर रख ले या फिर आप मीटर ले लें। मीटर लेकर आप एक वायर यहाँ पर रखें, दूसरा वायर यहाँ पर रखें, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख ले। यहाँ से यहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यूटी हमारा आ रहा है तो ये हमारा फील्ड कॉइल सही है। दूसरा हम किस तरीके से चेक करेंगे, दूसरा सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। यहाँ पर एक मीटर का प्रोब को रखेंगे, दूसरा यानी कि हम 1 नंबर पर मीटर का एक प्रोब को रखेंगे। अगर हमारा 1 नंबर पर वाइंडिंग बता रहा है तो हमारा फील्ड 1 नंबर सही है। दूसरा पर चेक करेंगे, दूसरा सही है। तीसरा पर चेक करेंगे, तीसरा सही है। अगर मान लीजिए 1 नंबर पर हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है और 2 नंबर 3 नंबर पर हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या चेक करना है, उस केस में आपको चेक करना है इस 1 नंबर वायर में 2 वायर को जोड़ा गया है। यानी कि इस 1 नंबर वायर में 2 वायर को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहीं से सीरीज होकर दूसरा स्पीड जाता है और यहीं से सीरीज होकर तीसरा स्पीड जाता है। अगर 1 नंबर में हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, 2 नंबर और 3 नंबर में नहीं आ रहा है, तो आप 1 नंबर लूप को छुड़ाकर देखिए, आप यहाँ से ये जो 3 आपको ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, अगर एक में आ रहा है और दूसरा तीसरा में नहीं आ रहा है, तो किसी एक वायर को आप किसी एक लूप को देख लेना है, वहाँ पर कहीं हमारा वायर ब्रेक हो जाएगा। वायर ब्रेक हो जाने के कारण हमारा कंटिन्यूटी नहीं बताता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप कॉइल वाइंडिंग, यानी कि मिक्सर का कॉइल वाइंडिंग। ये काफ़ी आसान है। अब चलिए दूसरा चलते हैं। आपको समझना है दूसरा फील्ड का कनेक्शन। ये जो फील्ड का कनेक्शन है काफ़ी थोड़ा सा, जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए इसमें आपको 4, देखिए एक साइड आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 और 4, एक साइड आपको 4 वायर देखने को मिल गया। सेम दूसरा फील्ड में भी आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 और 4, इसमें भी आपको 4 वायर देखने को मिल गया। अब देखिए इसमें क्या टफ होता है, इसमें टफ ये होता है, इसमें कुछ लोग जो नए होंगे उनको तो सबसे पहले इसमें कॉमन वायर कौन सा है वो डिसाइड कर नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर इसमें देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक वायर, यहाँ पर ये जो हम एक वायर को निकाले हैं ये हो गया हमारा कॉमन। अगर मान लीजिए ये, अगर आपको नहीं पता है कि कॉमन ये है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट स्पीड को कॉमन बना दिए और यहाँ पर आप सप्लाई दीजिए, या फर्स्ट स्पीड को आप कॉमन बना दिए और दूसरा थर्ड स्पीड या फिर सेकंड स्पीड पर आप सप्लाई दीजिएगा, तो आपका फील्ड लाइन देते के साथ साथ खराब हो जाएगा। तो ऐसा सबसे पहले जो लोग नए होंगे उनके दिमाग में ऐसा सवाल चलता है कि इसमें हम कॉमन कैसे जाने, इस फील्ड को हम किस तरीके से चेक करें कि ये हमारा फील्ड सही ही है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए इस फील्ड में आपको, देखिए इस फील्ड में आपको 4 वायर देखना है। सबसे पहले आपको इस फील्ड को समझ लेना है। देखिए इसमें आपको दो तरह का, इसमें आपको 2 कॉइल को वाइंडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए एक हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉइल वाइंडिंग, ये हो गया हमारा सेकंड कॉइल वाइंडिंग। हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। वैसे तो ये दोनों एक ही में वाइंडिंग हुआ होगा। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको 4 वायर देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें आपको 4 वायर देखने को मिल रहा है। किसी 2 वायर एक से एक पर कंटिन्यूटी आएगा। देखिए यहाँ से, और हम यहाँ से, ये ब्लैक वाला वायर हमारा कॉमन है। यहाँ से अगर हम ब्लू पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सिर्फ यहाँ से हमारा ब्लू पर ही कंटिन्यूटी आएगा, और येलो से हम ब्लैक पर चेक करेंगे तो येलो से ब्लैक पर ही हमारा कंटिन्यूटी आएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये चीज़ चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए हम अपना मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखते हैं। हम आपको सबसे पहले कॉमन वायर को किस तरीके
तरीके से चेक करना है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए मीटर को हम अपना कंटिन्यूटी रेंज पर रख दिए। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद देखिए एक प्रोब को हम ब्लैक वाला वायर पर रखते हैं, एक प्रोब को ब्लैक वाला वायर पर रखते हैं और दूसरा प्रोब को हम ब्लू वाला वायर पर रखते हैं। देखिए यहाँ से हम जैसे ही कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ब्लैक से ब्लू पर तो हमारा 4 पॉइंट कुछ का रीडिंग देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ब्लैक पर टच करेंगे, यहाँ से हम ब्लैक प्रोब पर टच करेंगे तो देखिए हमारा कोई भी सप्लाई यहाँ पर कोई भी हमको कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ब्लैक से ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया हमारा कार्बन, यानी कि यहाँ से हमारा कॉइल वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। यहाँ से जब हमारा कॉइल वाइंडिंग, यहाँ से हमारा लाइन आया, लाइन आने के बाद यहाँ से लाइन हमारा आउट होगा, तो यहाँ से लाइन आउट होकर हम कार्बन में सप्लाई दे देंगे। कार्बन से सप्लाई आर्मेचर में जाएगा, आर्मेचर से सप्लाई आकर इस कार्बन के द्वारा इस दूसरा फील्ड में चला जाएगा। उस तरीके से क्या होगा, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्पीड या फिर सेकंड स्पीड या फिर थर्ड स्पीड में हमारा लाइन आएगा तो मिक्सर हमारा उसी के हिसाब से स्पीड के हिसाब से चलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर जब हम कंटिन्यूटी चेक किए, यहाँ पर हमारा बता रहा है, यहाँ से ब्लैक पर टच करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। इससे ये पता चला कि ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉइल वाइंडिंग। और देखिए अब हम ब्लैक से येलो पर टच करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक वायर और ये वाला ये हो गया हमारा येलो वायर। देखिए ब्लैक से येलो पर हम चेक कर रहे हैं तो देखिए हमारा 2 पॉइंट कुछ का कंटिन्यूटी बता रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसमें 2 कॉइल वाइंडिंग किया गया है। अब चलिए अब हम आते हैं अपना डायग्राम पर। देखिए वही चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉइल वाइंडिंग, ये हो गया हमारा सेकंड कॉइल वाइंडिंग। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉइल वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है। जहाँ से हमारा कॉइल वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है यहाँ इसको हम कॉमन मान लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वायर, देखिए आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो वायर फर्स्ट वायर हमारा कार्बन में गया है, देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट वायर कार्बन में गया है। कार्बन में जाने के बाद ये देखिए कहीं भी ज्वाइंट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से हमारा लाइन आया है, यहाँ से देखिए ये थर्मोस्टेट में लाइन आया है, थर्मोस्टेट में लाइन आने के बाद यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से आउट होने के बाद हमारा कार्बन में चला गया। अब ये देखिए ये फील्ड जो है हमारा कार्बन में जाने के बाद किसी दूसरे फील्ड में सीरीज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से हमारा सप्लाई जाने के बाद ये कार्बन में गया है, ना ही ये फर्स्ट फील्ड में, ना ही ये सेकंड फील्ड में कनेक्शन हुआ है, ना ही ये इस साइड के फील्ड में कनेक्शन हुआ है और ना ही इस साइड के फील्ड में कनेक्शन हुआ है। मतलब जो वायर जहाँ से हम कॉमन मानेंगे और जहाँ से हमारा कार्बन पर ही सिर्फ कंटिन्यूटी बताएगा तो हम समझ लेंगे कि ये वाला हमारा कार्बन का वायर है। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कार्बन का वायर कौन सा है, तो देखिए आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक कर लेना है कि देखिए आपको इसमें 2 कार्बन का पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए एक यहाँ पर कार्बन का हमको पॉइंट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक कार्बन का पॉइंट देखने को मिल रहा है। देखिए किसी एक प्रोब से अगर कार्बन के पिन पर हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, वो हो गया हमारा कार्बन का पिन। देखिए अब हम आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। देखिए हम इस कार्बन को भी बाहर निकाल देते हैं। देखिए इस कार्बन को भी हम बाहर निकाल दिए, अब इस कार्बन को भी बाहर निकाल देंगे ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सके। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ से चेक करना फिर बताते हैं, वैसे तो हम चेक करके दिखाए। देखिए यहाँ से हमारा कार्बन के पिन पर सिर्फ कंटिन्यूटी आएगा, यहाँ से हमारा कार्बन के पिन पर कंटिन्यूटी बता रहा है। अब ये तो हम श्योर हो गए कि यहाँ से हमारा कार्बन के पिन पर कंटिन्यूटी बता रहा है। अब चलिए अब यहाँ से अब इस कार्बन के पिन से देखिए अब यहाँ से हम कहीं पर भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ से हम किसी भी लूप पर चेक करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यहाँ पर टच कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यहाँ से मतलब ब्लैक वायर से सिर्फ हमारा एक कार्बन के पिन पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए। जो वायर हमारा ब्लैक से सिर्फ एक कार्बन के पिन पर कंटिन्यूटी बता रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉमन पिन। अब चलिए यहाँ से ये हो गया हमारा कार्बन का पिन। कार्बन का पिन को हम टच कर लिए, कार्बन के पिन से अब हम टच करेंगे, ये हमारा तीनों स्पीड पर कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए फर्स्ट पर भी कंटिन्यूटी बता रहा है, सेकंड पर भी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है और थर्ड पर भी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर एक कार्बन के पिन से तीनों वायर पर कंटिन्यूटी बता रहा है तो वो हो जाएगा हमारा स्पीड के लिए, और एक वायर से हमारा सिर्फ कार्बन के एक पिन पर कंटिन्यूटी बताएगा। तो आप समझ लीजिए ये हो गया हमारा कार्बन का पिन। उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को हो तो इसका मतलब प्रॉब्लम को पकड़ना किस तरीके से पकड़ा जाता है इस चीज़ को हम बता दिए। अब चलिए ये फील्ड किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया हमारा कॉमन, यहाँ से हमारा कार्बन में सप्लाई गया एक वायर, यानी कि यहाँ से इस फील्ड का हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। अब चलिए स्पीड की ओर चलते हैं। स्पीड की ओर चलने से पहले देखिए ये हो गया हमारा कार्बन का कनेक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड देखिए क्रॉस कार्बन का कनेक्शन चलता है। अगर यहाँ पर हमारा कार्बन का कनेक्शन है तो इसके अपोजिट साइड यानी कि इस सीधा यहाँ से सीधा इसके सीधा अपोजिट साइड कार्बन का पिन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कार्बन का पिन होता तो जस्ट इसके अपोजिट साइड यहाँ पर हमारा कार्बन का पिन होता। फिलहाल हमारा यहाँ पर कार्बन का पिन है। ये हो गया हमारा कॉमन पिन,
ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया हमारा कार्बन। अब हमको स्पीड का कनेक्शन करना है, तो स्पीड का कनेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ से हम कार्बन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम कॉइल वाइंडिंग करना स्टार्ट किए, ये हो गया हमारा कार्बन के लिए। यहाँ से हमारा देखिए यहाँ से हमारा कॉइल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा कॉइल खत्म हुआ, यहाँ पर जो हमारा कॉइल खत्म हुआ, यहाँ से कॉइल खत्म होने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा कॉइल फिर से चला, इस तरीके से चला। फिर यहाँ से फर्स्ट कॉइल से हमारा सेकंड कॉइल में जो वायर जुड़ेगा, फर्स्ट कॉइल से जो हमारा सेकंड कॉइल में वायर जुड़ेगा, यहाँ पर हमारा स्पीड 1 का कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ से हमारा स्पीड 1 का कनेक्शन हो गया। अब चलिए सेकंड कॉइल से देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉइल इधर का, ये हो गया हमारा सेकंड कॉइल। तो देखिए फर्स्ट कॉइल का आउटर सिरा सेकंड कॉइल के इनर सिरा में जुड़ गया, यहाँ पर जो वायर जुड़ेगा ये हो जाएगा हमारा स्पीड 1 का कनेक्शन। अब देखिए सेकंड वायर का इनर सिरा हमारा स्टार्ट हो गया। अब सेकंड वायर का जो हमारा आउटर सिरा हुआ, सेकंड वायर का आउटर सिरा यहाँ से अब चलते चलते अब यहाँ पर देखिए एक फील्ड का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर हुआ है, दूसरा फील्ड का हमारा इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। तो देखिए यही कनेक्शन देखिए यहाँ से यहाँ पर जोड़ने के लिए देखिए यही कनेक्शन को किया गया है। यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इसमें आपको 2 येलो वायर देखने को मिलेगा, जो कि ये येलो वायर इस फील्ड से भी जुड़ा हुआ है और ये येलो वायर इस फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। यही हो जाता है हमारा सेकंड फील्ड का कनेक्शन। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। देखिए सेकंड कॉइल का इनर सिरा, सेकंड कॉइल का आउटर सिरा चल के इस सेकंड यानी कि इसके इस साइड के सेकंड फील्ड के इनर सिरा में जुड़ गया। सेकंड कॉइल के इनर सिरा जो हमारा लूप निकलेगा ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्पीड। और ये सेकंड ये हो गया, यानी कि इस साइड क्या हमारा सेकंड कॉइल जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पीड 2, और जहाँ से हमारा कॉइल खत्म हो जाएगा ये हो गया हमारा स्पीड 3। इसी तरीक़ा से मिक्सर का इस टाइप के मिक्सर का कनेक्शन को किया जाता है। स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 का कनेक्शन को किया जाता है। इतना डीपली जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, जितना हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जितना हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।